आपका क्लास नंबर 5 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। इसके बाद इसी में हम लोग सुपरपोजिशन मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे, और वो भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे यूज करेंगे, ठीक। क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल्स है बहुत बनता है उसका हेल्प से, ठीक है, इसीलिए हमको सीखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर फ्रॉम कूलम्स लॉ। इससे पहले जो आपको है कूलम्स फोर्स क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता यहां देख लीजिए कि ये जो फोर्स है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो आपका चार्ज है ना, ये Q1 है, ये Q2 है, तो ये दोनों का जो चार्ज होगा उसका प्रोडक्ट का होगा, और दोनों का जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर में, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। तो आपको पता है कि वेक्टर होने के लिए किसी पे क्या ये डायरेक्शन देते हैं, ये वेक्टर शो करता है। अगर आपका कोई आर वेक्टर इस पे क्या जाएगा, ये वेक्टर को शो करता है, ये क्या करता है आपको वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है पता, इसको यूनिट वेक्टर कहता है। इस पे किसी पे आप ऐसे भी यूनिट वेक्टर बोलेगा कि फोर्स पे लिख देंगे, तो हाँ ये भी यूनिट वेक्टर। ये स्पेशल टाइप का जो केप है ना, वो किसको शो करता है, यूनिट वेक्टर को। आपसे अच्छा कौन जान सकता है ना ये चीज को। चलिए देखिए, इसको यहां तक मिटा देते हैं। तो सिंपल आपको बता देते हैं, बहुत सिंपल। क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ। अगर आपको ये फोर्स, ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि इस पे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो अगर इसको बोले वेक्टर बनाने के लिए तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल कि यूनिट वेक्टर को गुना कर देना। क्या कर देना है, यूनिट वेक्टर को, ठीक है। और इस पे क्या लगा देना, वेक्टर। इधर यूनिट वेक्टर लगा दिए, इधर क्या लगा दिए, वेक्टर। अब हो सकता है कुछ बच्चे को नहीं पता है कि यूनिट वेक्टर क्या है, तो जान लीजिए कि इसका यूनिट इसलिए बोलते हैं यूनिट वेक्टर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये आपको जो शो कर रहे हैं 2 मोड, ये आपको क्या शो बताता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और दूसरी बात है कि आर जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आर जो यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाता है, आर गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर। अच्छा आपको पता है कि अगर ये मैग्नीट्यूड है, ये आपका क्या हो गया मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड लिख देते हैं सीधा क्या बाहर निकलता है आपका आर। मैग्नीट्यूड के कारण क्या होता है, यहाँ ये यूनिट वेक्टर था इसीलिए 1 हो गया, ठीक है ना, ये चीज को समझिए, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा अब कि यहाँ आर स्क्वायर है। मतलब ये हुआ कि अगर मोड है इसको क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और आपका क्या है ये, अगर आपका ये यूनिट वेक्टर है तो क्या लिख सकते हैं, आपको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा स्क्वायर, तो इसके जगह क्या रखते हैं, रखिए दूसरा कर लाइए, यहाँ क्या जाएगा आपका। अभी आपको बताया ना कि इसका जो मोड लगा देंगे तो ये वेक्टर हट जाएगा, तो इसको यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर, सिंपल यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और ये है, इसकी जगह लाइए, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय क्या गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए यहाँ के हो गया, यहाँ Q1 Q2 या वेक्टर हो गया, और नीचे क्या जाएगा आपका, ये आर का गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी जो है ना ये चीज को पूछ देता है, यही आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बैकग्राउंड समझ में आ गया आपका। देखिए ये जो चीज था ना आपको समझना था कि वेक्टर कैसे, कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर इससे बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, इस टाइप का अगर पूछा भी जाएगा क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अगर जो बोर्ड में पूछा जाता है 3 मार्क्स का, वो इतना लिखने से तो 3 मार्क्स मिलेगा ही नहीं। इसीलिए उसमें एकदम प्रॉपर सही तरीका से उसका जितने भी आत्मकथा लिखना पड़ेगा उसका आत्मकथा भी लिखेंगे, और एकदम सही तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है। नोट कर लिया, रोक के चलिए मिटाते इसको, है ना। तो अब आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि वेक्टर कैसे बनाते हैं, कि अगर कोई भी अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया है तो उसको यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे तो उसको क्या बना देंगे, वेक्टर। अच्छा यूनिट वेक्टर है क्यों ले रहे थे, क्योंकि यूनिट वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो है एक डायग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, प्यारा सा डायग्राम, ठीक है। और यहां क्या देते हैं, ये देते हैं, और यहाँ क्या देते हैं,
बी देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका Q2, ये क्या हो गया आपका Q1, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन पता ही होगा कि ये आपका क्या है, ओरिजिन है। ये आपको पता ही होगा कि यहाँ ये ओरिजिन है और ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब ओ से कहाँ गया ये तक, और ये से कहाँ गया बी तक, ये जो आपको डायरेक्शन दिखाते हैं। तो वो से जो ए तक जा रहा है उसको क्या मान लेते हैं हम, R1 मान लेते हैं, ठीक है। और ओ से जो बी गया है उसको क्या मान लेते हैं, R2। ये डायरेक्शन है, ये आपको क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। और आपका ये जो है क्या मान लेते हैं, आर, कहां से, ये से बी, ठीक। चलिए अब हम लोग एकदम प्रॉपर में दिखाएंगे। आपको पता है कि जो कूलम फोर्स होता है वो क्या होता है, आपका 2 पॉइंट के बीच में फोर्स जो लगता है वो आपका क्या होता है, कूलम फोर्स, ठीक। तो आपको जो फोर्स तो पता है कि F जो है आपका वो क्या है, ये। तो यहाँ कुछ बात लिखते हैं कि F12 है, यहाँ क्या है, F12। तो ये जो फोर्स लगा रहा है किस पे लगा रहा है, Q2 के कारण। Q2 जो लगा रहा है किस पे लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। मतलब ये कि Q1 फोर्स एक बार Q2 पे लगाएगा, या तो इसे बोल सकते हैं Q2 फोर्स किस पे लगा रहा है, Q1 पे। तो ये जो मतलब होता है यहाँ कि F12 लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स लग रहा है 1 पे। ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ मीनिंग बात है, इसका जो है मीनिंग बातें क्या है कि फोर्स लग रहा है किस पे, 1 पे। किसके कारण, 2 के कारण। ये क्या लिखेंगे, फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज Q1। चार्ज किस पे लग रहा है, Q1 पे। किस पे, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक। अगर यहां लिख दे F21 लिख दे, क्या लिख दिया जाए, F21। यहां क्या लिख दिया जाए, F21। तो यहां क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। आपको आइडिया लग गया होगा कि F21 जब लिखा जाता है तो 2 पे लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण। अच्छा, R जो है आपको क्या है, वो डिस्टेंस है। ये क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है ना, Q1 और Q2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ठीक। अच्छा, आपको कूलम फोर्स पता है क्या था, पता ही है कि F जो था आपका वो ये था कि K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। V नो दैट, यहाँ क्या लिख लीजिए, V नो दैट, ठीक है। तो इसको जब हम वेक्टर बनाएंगे तो सिंपल आपको सिखा दिए कि इसको वेक्टर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर से गुना कर देते हैं, यूनिट वेक्टर से, और यहाँ क्या डाल देते हैं, वेक्टर। सिंपल हो गया वेक्टर बनाने का तरीका। हम लोग को ये भी पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है आपका, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। और जब हम लोग किसी का भी क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको अगर अच्छा से लिखा जाए यहाँ तो K Q1 Q2 बाय, अब आर स्क्वायर है, यहाँ अगर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे आप, है ना। तो आर स्क्वायर जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ये। और यहाँ आर के जगह क्या लिख सकते हैं, इसे, ठीक। अच्छा से इसको अरेंज करके लिख दिया जाए, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि फोर्स ये वेक्टर का फॉर्म में है, लेकिन चूंकि आप जो लिख रहे हैं ये बोर्ड के लिए लिख रहे हैं और 3 मार्क्स के लिए है, इसीलिए आपको पूरा प्रॉपर में लिखना पड़ेगा डायग्राम के साथ, ठीक। अब यहां आगे बढ़ते हैं और चलाते हैं क्या चीज, नाव। चलाइए नाव, कहां से, डायग्राम से। नाव नहीं, इसको इक्वेशन क्या कीजिए, 1 मान लीजिए, और यहाँ क्या लिखिए, फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम क्या से, फिगर से, ठीक है। फिगर से लिखिए। तो आपको दिख रहा होगा बी जो है फाइनल पॉइंट है, क्या है आपका फाइनल पॉइंट, जिसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट कहते थे वेक्टर में। और आपका ये जो है इनिशियल पॉइंट है, ये से कहां जा रहा है, बी जा रहा है। या तो इसे बोल सकते हैं वो से ये जा रहा है, वो से डायरेक्ट बी जा रहा है। तो अगर बी तक पहुंच रहा है तो आपको 2 रास्ता दिख रहा होगा, कौन कौन, वो से ये गए और ये से कहां गए, बी गए, या तो वो से सीधा कहां चले गए, बी, मतलब R2 होते हुए, ठीक, ठीक है। फ्रॉम फिगर से चलेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग अगर जा रहे हैं कहां, किसके पास जा रहे हैं, बी के पास, तो हमको वो से ये चलना पड़ेगा, वो से कहां के, ये
वो से ये और ये से बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस ये से बी। या तो हम लोग डायरेक्ट चल सकते हैं, वो से कहाँ चल सकते हैं बी। ये बात समझ में आ गया, ठीक। तो जो आपका होगा ए बी, क्या होगा आपका ए बी, ए बी इसको तो वो उठा के इसको रख दीजिए इधर, तो ओ बी है इधर, इसको उठा के इधर रख दीजिए तो माइनस में हो जाएगा वही। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ए बी जो होगा हमेशा ओ बी माइनस ओ ए होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी है यहाँ पहले वाला और ये है बाद में, बी आपका पहले है और ये क्या है आपका बाद में, ठीक है। तो ए बी ही तो आपका क्या है आर है, ध्यान दीजिए ना, ए बी जो है आपका क्या वेक्टर आर है, और ओ बी जो है आपका क्या है आर टू है। तो उठा के लाइए उसको, लाइए यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, और माइनस क्या हो जाएगा आपका ओ की जगह क्या हो जाएगा यहाँ आर वन। ये बात पूरा अच्छे से समझ में आ गया कैसे लिखे, सो एकदम आपको समझना है, ये चीज जो आपको क्या करना है समझना है। अच्छा ये हम लोग जो लिखे इसको क्या लिख सकते हैं R12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे R12। अच्छा R12 का मतलब समझ में आया कि 1 से 2 चल रहा है। अभी आपको बताया यहाँ फोर्स 1 पे किस पे लग रहा है 2 पे, मतलब 1 से कहां तक चल रहा है B पे। ये B का मतलब ये होता है कि ये जो आपका इनिशियल पॉइंट है, B जो है आपका टर्मिनल पॉइंट है वेक्टर में, जिसको वेक्टर क्लियर है उसको ये बात समझ में आ रहा है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, B आपका टर्मिनल पॉइंट है। तो इसको यहाँ क्या हो गया, ये 1 से इनिशियल मतलब 1 से चले कहाँ 2 में, ठीक है। तो यहाँ जो उल्टा लिखाता है 2 माइनस 1 लिखाता है, और क्यों लिखाता है उल्टा आपको यहाँ से ये डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं किस पे, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो आप लिखते क्या चीज नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से 1 से, बताइए। तो f जो होगा, तो अब यहाँ क्या लिखाएगा आपका 1 2 लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा आपका 1 2, ठीक है। तो यहाँ k है तो k, q1 है तो q1, इसमें कोई ना r के जगह चेंज हो जाएगा, तो r के जगह क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा आपका r2 माइनस r1, आपका ये ना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ q1 q2 आपका r के जगह इसको उठाइए ना, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये उठा के यहाँ क्या कीजिए रख दीजिए, इसको रख दीजिए यहाँ, तो ये जो था सेम उतर गया आपका यहाँ डिवाइडेड बाय, और r का जो मोड 3 है तो यहाँ r का वैल्यू कितना आया है r2 माइनस r1 आया है ना, तो इसको क्या लेना पड़ेगा मोड का क्यूब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम लोग कुछ ज्यादा काम बड़ा नहीं काम किए हैं, क्या किए सिंपली ये किए हैं कि जो आपका फोर्स था, आपका जो फोर्स था पहले वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट किए, सिंपल, ठीक। अब इस वेक्टर फॉर्म में हमको जो चाहिए 1 पे किस पे लगा रहा 2, 1 और 2, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग लिखे ये फ्रॉम फिगर से लिखे, हमको कहाँ तक पहुंचना था बी तक, तो हम लोग वो से ये गए और ये से कहाँ गए बी, या तो हम लोग कहाँ से गए वो से बी, तो वो ये, ठीक है, प्लस क्या हो गया ए बी, और डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो जा सकते हैं वो से बी, ठीक है। वेक्टर में लिखने के तरीका सिखाया गया होगा, वेक्टर में कैसे लिखा जाता था ना, तो इसको उठाकर हम इधर कर दिए तो ए बी का टू क्या ओ बी माइनस वही है, तो आर जो सिंपली हो गया R2 माइनस R1, तो ये हो गया। तो ये आर जो जा रहा है आपका कहां से जा रहा है पता है, ये से भी जा रहा है, देखिए डायरेक्शन ये से बी, इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं 1 से 2, मतलब कहां से चला है 1 आपका इनिशियल पॉइंट है, 2 आपका क्या है टर्मिनल पॉइंट है, जिसको हम लोग फाइनल पॉइंट भी कह देते हैं, लेकिन फाइनल पॉइंट नहीं, उसको टर्मिनल पॉइंट सही चीज होता है, ठीक है। तो R2 माइनस क्या हो गया R1 हो गया, तो अब R1 माइनस R2 हो गया, तो अब हमको F12 निकालना है। तो ये जो बता रहा है क्या बता रहा है कि फोर्स ऑन 1 पे ड्यू टू 2 के कारण, मतलब ड्यू टू मतलब 2 के कारण किस पे लग रहा है 1 पे, ये जो आपका फोर्स, और ये जो है असली है आपका वेक्टर फॉर्म इन अ कूलम्ब्स लॉ, बात समझ ना। अच्छा आपको एक आइडिया और यहाँ लग गया होगा, एक आइडिया और यहाँ लग गया होगा, ठीक है, कि यह F12 है, यहाँ क्या F12 है, तो यहाँ R2 माइनस R1 है, यहाँ 1 2 है तो यहाँ R2 माइनस R1, मतलब यहाँ 1 पहले है तो यहाँ 1 बाद में है। तो अगर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा अगर F21, तो बताइए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा के तो कांस्टेंट है, कोई बदलने वाला है नहीं, Q1 Q2 ये बदलने वाला है नहीं, तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ R2 है, यहाँ क्या आपका R2 है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मतलब कि जब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो अब यहाँ अगर हम लोग 2 लिख देते हैं यहाँ क्या होगा आपका 1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और ये R2 यहाँ भी क्या करना पड़ेगा वही सेम नीचे लिखना पड़ेगा, एकदम ये प्रॉपर हो गया आपका वेक्टर में, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जो ये न्यूटन थर्ड लॉ को करता है फॉलो, किसको फॉलो करता है ये न्यूटन थर्ड लॉ को। अब कुछ लोग सोच रहे सर ये वाला कैसे आ गया, सोचना ही चाहिए कैसे आ गया। देखिए
आपको ये F12 समझ में आ गया कैसे आ गया सो? ठीक। अब ये चीज है तो यहाँ 1 और 2 ये तो मैग्नीट्यूड में है, ये मैग्नीट्यूड में तो हमेशा इसका वैल्यू जो निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। तो अगर हमको R2 इसको देखिए ध्यान से देखिए, इसको जो है माइनस निकालिए तो K Q1 Q2 माइनस बाहर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 और नीचे क्या हो जाएगा आपका R1 का। इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि मोड है, मोड हमेशा क्या कर देगा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जब यहां से हम लोग माइनस बाहर निकालें, ये माइनस बाहर निकालें तो आपका क्या हो गया R2 माइनस R1 और ये तो सेम तो है, देखिए इसको R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 तो ये जो है आपका दोनों तो पॉजिटिव है, R2 माइनस R1 लिखिए चाहे R1 नीचे कोई मतलब नहीं ऊपर में, तो ये माइनस निकाल लिया हम लोग, तो ये माइनस से जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस R2 हो जाएगा और माइनस जो है आपका यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस तो R1 और माइनस में R2 हो जाएगा, तो मतलब सेम है। तो आपको दिख रहा है ये वैल्यू आपका सेम है, तो F12 जो है माइनस इसके जगह क्या रख सकते हैं हम लोग F12 को रख सकते हैं। आराम से इसको देखिए ना, आराम से समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है कहाँ रख दिए यहाँ, ये माइनस था, माइनस F12 की जगह क्या क्या आपका ये ला वैल्यू आ गया। ये आपको दिख रहा है न्यूटन थर्ड लॉ है ये, तो कूलम फोर्स जो आपको है न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करते हैं फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो यहां आपको पूरा डिटेल यहां तक आना है। जब आपको 3 मार्क्स का बोले तो, या तो अगर 1 मार्क्स का बोले तो सिंपली यहां तक लिख देना, खत्म। आपको 3 मार्क्स तक बोल रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर में लिखना है, यहाँ क्या लिखेंगे इंग्लिश में दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, किसका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये आपका है असली, ठीक है। अच्छे से पूरा डायग्राम लिखिए, समझ में आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे से लिखिए, लिख लिए, नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके नोट करने सीखिए आप लोग, ठीक है। इसको मिटा दें। चलिए अब आपको एक चीज और सीखना है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सुपरपोजिशन। क्या आपका सुपरपोजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वर्ड जो सुपरपोजिशन है आपको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी आएगा आपका सुपरपोजिशन, जहां भी बोलते जहां भी समझ लीजिए उसका वेक्टर का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो भी क्वांटिटी उसको हम लोग वेक्टोरियल क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। अगर फोर्स को जोड़ रहे हैं तो फोर्स हो गया आपका, कोई अदर क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं तो अदर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, आपको जहां भी सुपरपोजिशन दिखे इसका मतलब ऐड हो रहा है किसका फिजिकल क्वांटिटी का, और वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर में ऐड हो रहा है, बस इतनी सी बात है। तो हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ क्या होगा आपका सुपरपोजिशन। थोड़ा डायग्राम बनाएंगे तब आपको थोड़ा क्या होगा एकदम क्लैरिटी आएगा डायग्राम के साथ। देखिए अगर यहां कोई चार्ज है आपका Q0, ठीक, Q0 आपका यहां कोई क्या है चार्ज है, और इसके बगल में बहुत सारे क्या है चार्जेस हैं, इसके बगल में बहुत सारे क्या आपके चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। यहां मान लेते हैं क्या है Q1 है, यहां क्या मान लेते हैं Q2 है, Q3 है, यहां क्या मान लेते हैं हम लोग Qn है, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या मान लेते हैं R1, R2 और क्या मान लेते हैं R3, और यहां क्या हो जाएगा आपका Rn, ठीक। अच्छा कूलम फोर्स क्या था आपको पता है? हाँ पता है कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2 पॉइंट चार्जेस का, और उसका जो डिस्टेंस होगा उसका क्या होगा स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में यहां आपको दिख रहा है बहुत सारे चार्जेस हैं, तो ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट चार्जेस जिसको हम लोग नोट बोल रहे हैं Q0, तो इसके बीच में एक फोर्स होगा, वो क्या होगा आपका F। हम लोग किस पे लग रहा है जीरो पे, किसके कारण 1 पे, जीरो पे लग रहा है किसके कारण 1 पे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसी टाइप का कि F लगा रहा है किस पे 2 लगा रहा है किस पे 0 पे, तो इस टाइप करके कितना हो जाएगा बताइए n चार्जेस हो जाएगा पूरा। अच्छा एक बात बताइए सिंपली कि 2 चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स लगता है ना, तो 2 चार्ज के बीच में कूलम फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स यहाँ क्या है, क्योंकि कूलम फोर्स क्या बताता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो ये 2 पॉइंट चार्जेस हो गया, फिर ये 2 पॉइंट चार्जेस हो गया, फिर Q0 Q3 1 पॉइंट चार्जेस हो गया, Qn Q0 हो गया, इसी तरह करके चार्जेस होगा, तो जिसके बीच में लगेगा वहां तो फोर्स होगा। तो F01 जो बताया क्या बताया आपका फोर्स ऑन Q0 चार्जेस,
तो इस चार्जेस पे जो आपका अलग अलग चार्जेस होने के कारण जितना जो फोर्स लग रहा है उसको अगर हम लोग वेक्टर में जोड़ दें, क्या करें हम लोग वेक्टर में जोड़ दें, तो वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, मतलब ये यहाँ देखिए ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग F मान लेते हैं टोटल फोर्स, ये क्या आपका टोटल फोर्स है किस पे, Q0 पे, तो किस पे कारण लग रहा है, Q1 के कारण लग रहा है, मतलब F01 पे लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या पता है आपको, 01 मतलब फोर्स ऑन Q0 चार्ज किसके कारण, ड्यू टू Q1 चार्ज के कारण, ठीक है। फिर किस पे लग रहा है, 02, मतलब यहाँ क्या हो गया, फोर्स ऑन Q0 चार्ज किसके कारण, Q2 चार्ज के कारण। अब आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है आपका, वही आपका जो बताता है कि टोटल फोर्स किसके कारण, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण, अलग अलग चार्जेस के कारण। तो आप अगर इसका लैंग्वेज लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द टोटल फोर्स ऑन या गिवन चार्ज यहाँ क्या है, क्यू नॉट है, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, लिख देते हैं, लिखिए, लिखते जाइए, द टोटल फोर्स ऑन 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 गिवन चार्ज is equal to is equal to the total force on a given charge is equal to total अच्छा सॉरी छी is equal to vector sum of all the forces due to presence of all the individual charges हर एक चार्जेस के कारण जो फोर्स है दैट इज करके इसको लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, दिस इज, यहाँ पूरा लिख लीजिए, वेयर एफ जो है आपका वो क्या हो गया, टोटल फोर्स ऑन किस पे, Q0 पे, F101 क्या हो गया आपका, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, ठीक है। F02 में लिखा जाएगा ऐसे ही, ठीक है। इस टाइप का क्या कर सकते हैं आप, 0 एंड तक लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लिया था कि यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पॉज करके लिख लीजिए जल्दी, ठीक है, लिख लिए। इसको थ्योरी मिटाते हैं ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ हल्का सा और क्लैरिटी दे, आपको थोड़ा सा क्या करते हैं और क्लैरिटी देते हैं, ठीक है। देखिए F जो 01 है इसका मतलब क्या है पता है आपको, वो क्या है, K Q0 Q1 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका R स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको इसको यहाँ वेक्टर में लिख देंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर बनाने का यही तरीका है ना, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, अगर F02 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएंगे आपका K Q1, ठीक है, Q0, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 की जगह यहाँ Q2, यूनिट वेक्टर दे दिए हम लोग। आप सीख गए होंगे यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं या किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर को लगाकर। इस टाइप का हम लोग कैसे कहाँ तक लिख सकते हैं, एन तक लिख सकते हैं। यही आपका जो है क्या कहलाता है, पूरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या है। बहुत इसमें बहुत सारे, इसी तो न्यूमेरिकल बनता है आपको इसी पे बनता है, इसीलिए इस चीज को बेसिक समझ लें कि वेक्टर सम होता है, क्या होता है आपका वेक्टर सम होता है। इसको मिटा दें। चलिए अब आपको थोड़ा सा जो है 1-2 पॉइंट और समझने वाली चीज है, वो हम बोल देते हैं कि कूलम फोर्स जो था आपका वैलिड था। कूलम फोर्स जो आपका वैलिड है वो सिर्फ किसके लिए है,
पॉइंट चार्जेस के लिए लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए नोट करके, है ना, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए कि कूलम्स फोर्स इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए वैलिड है? सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, पहली बात। दूसरी बात है ये आपका, ये जो इसका कूलम फोर्स है ना, वो कौन सा फोर्स पता है आपका? ये जो है फील्ड फोर्सेस होता है। कौन होता है आपका? फील्ड फोर्स। तो ये चीज को आपका जो है वर्क डन जो है डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको पढ़े होंगे 11th में कि जितने भी फील्ड फोर्सेस हैं उसको कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। उस कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। या लिख सकते हैं कि कूलम फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। तीसरी बात, ये आपका ऑब्जेक्टिव करके पूछा जाता है, वो क्या है आपका कि अगर यहाँ कोई चार्ज है, यहाँ Q0 चार्ज है, यहाँ क्या है Q2 चार्ज है, यहाँ क्या है आपका Q3 चार्ज है, तो इसके बीच में जो फोर्सेस होगा किस पे? 1 पे, किसके कारण? 2 के कारण। यहाँ भी क्या होगा? 1 पे, किसके कारण? 3 के कारण। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स होगा, इसको इस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान दीजिएगा, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डू नॉट डिपेंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर एनी चार्जेस या अदर चार्जेस। ठीक है, एक बात समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? द फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम याद होना चाहिए। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस do not depend due to presence of third charges। अच्छा, अगर यहाँ एक चार्जेस और लाए R4 तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। F1 3 पे जो फोर्स होगा F1 2 से कोई लेना देना नहीं है, इसको जो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, आई होप आपको समझ में आएगा। आज हम लोग क्या सीखे? कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कहीं भी थोड़ा दिक्कत लगे तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छे से समझाया गया है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपल है आपका कि वेक्टर सम होता है जिस भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कौन सा क्वांटिटी था आपका? फिजिकल क्वांटिटी, वो फोर्स था, वो फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो